ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में श्रावण महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार जब शरद कुमार जी ने कहा कि हे भगवान, आपने व्रत नियम आदि कहे, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें जिसे सुन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊं। तो ईश्वर बोले, हे योगीश, जो मनुष्य श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों तक इसका फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है, और इसमें सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग करके जो समय बचता है उसे लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक के समय को संध्या काल कहा जाता है। आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय इन 4 कार्यों को सायंकाल न करे। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 अवस्था हैं। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया 2 गुनी पड़ने लगे, अर्थात दिन के अष्टम भाग में सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहा गया है, और सन्यासी को रात्रि में नक्त भोजन नहीं कहा गया है। गृहस्थी को विधि के द्वारा रात्रि में नक्त भोजन कहा है। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। जो विदुर पुत्रवान हैं उन्हें रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि पुत्रवान आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है, और श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह करके प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि व्रत पूरे होने से पहले भी मैं मृत्यु को चला गया तो हे जगतपते, आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मनुष्य संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से, आयु की कामना वाला चंपा के फूल से, और विद्या की इच्छा वाला मल्लिका और चमेली के फूलों से, पुत्र की कामना वाला कटेरी के पुष्प से, और दुष्स्वप्ननाश को उत्तम धान्य से भगवान का भोलेनाथ का अर्चन करे। तुलसी दल से शिव और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बना करके उनका अर्चन करे। इस प्रकार लक्ष्य पूजा करने से विजयी प्रसन्न होते, शिवजी भगवान प्रसन्न होते हैं। और अंत में उद्यापन करे। मंडप बना करके मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाए, पुण्यावाचन कर आचार्य वर्ण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगोद्भद्र लिंग तो भद्र बना करके उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। फिर वहां पर तांबे के कलश की स्थापना करे, और कलश में पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखे। फिर उसे भगवान शिव की सोने की प्रतिमा पंचामृत से स्नान करा करके रखे। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके वाद्य यंत्रों द्वारा वेद शास्त्र गान करते हुए रात्रि भर जागरण करे। प्रातः स्नान करके शाखोक्त विधि से वेदी बनावे। तिल, शर्करा, घृत अथवा हवन आदि सामग्री से तथा पायस से हवन करे। गायत्री मूल मंत्र, शिव सहस्र नाम और जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करे। फिर सृष्टिकृत हवन करके पूर्णाहुति करे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उन 2 चीजों का दान करे। वस्त्र अलंकार से आचार्य का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाए तो संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बना करके उसे गोघृत सहित दान कर देना चाहिए। तत्पश्चात देवता से क्षमा प्रार्थना करके 100 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर के विदा करनी चाहिए। तो हे मुने,
जो इस प्रकार मेरी पूजा और उद्यापन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। और हे मुनि, अब इस मास में किए गए कर्मों के फल को सुनो। जो मनुष्य इस माह में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है उसे वह वस्तु इस लोक और परलोक में लाख गुना अधिक मिलती है। जो अक्षर संख्या में रुद्री पाठ करता है उसका प्रत्येक अक्षर करोड़ साल तक रुद्र लोक में शिव को अर्चित होता है। पंचामृत से अभिषेक कराने से मोक्ष प्राप्त होता है। और जो इस मास में भूमि पर सोता है वह गूंगा हाथी के दांत और चंदन की नवरत्न जड़ित सैया पर शयन करता है। इस मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसके वीर्य की वृद्धि होती है। और इस महीने जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है, तो उसका किसी के साथ कलह नहीं होता। सूर्य मौन व्रत, क्योंकि मौन व्रत बहुत ही उत्तम होता है। मौन व्रत के बराबर कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। यदि आप मौन रह करके कोई व्रत साधना करते हैं तो वह बहुत ही लाभप्रद होता है। तो प्रिय भक्तों, यह तीसरे अध्याय श्रावण महात्म्य का पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोले गणेश जी महाराज की जय हो, बोले पार्वती मैया की जय हो। तो प्रिय भक्तों, यदि कथा छोटी सी अच्छी लगी तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोरथ पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।